अब हमारी रामलीला की शुरुआत आरती से होगी, तो हमारी देवी मैया आ चुकी सारी, तो आरती होगी दोस्तों पहले, तब जाके रामलीला स्टार्ट होगी। तो चलते हैं दोस्तों, आरती कराएंगे पहले, चलते हैं। और महाराज ये ग्राउंड है कंप्लीट हो चुका है, और अब जैसे चलते हैं दोस्तों, चलें। राम की सकल बड़ाई, राम काज करने वालों में राम की शक्ति समाई। पृथक पृथक नामों से उनके काम करे रघुराम। दिखाते हैं महाराज ये पात्र सजने का, हम बच्चों ने लगाया है, दिखाते हैं, आप चलें। और रावण जोदायक फल चार बुद्धिहीन पाद पंकजम नीलांबुज जनों के संकट दास जनों के संकट चढ़ में दूर करे ओम जय जगदीशाय। हमारे रावण बन रहे हैं अजय, और बनते हैं सारे लोग, तब दिखाएंगे सीधा वो। चले हम चोरी कर रहे हैं। जय श्री राम। हम आपको बताना चाहेंगे, एक कश्यप ऋषि थे और धर्मप्रेमी संतों जो हम जो संतान हैं वो सब कश्यप ऋषि है। तुमने जो बहुत बड़ी तपस्या की है और वरदान मांग लो, तो मनु और शत्रुघ्न ने उस वरदान में खुद को मांग लिया कि हे भगवान, आप जैसे शत्रुघ्न जो मेरा पुत्र जो मुझे प्राप्त हो। तो मन शत्रुघ्न इस जन्म में तो समाप्त हो जाते हैं, अगले जन्म में दशरथ के रूप में और कौशल्या के रूप में जन्म लेते हैं, जिनके यहाँ श्री रामचंद्र जी खुद जो नारायण है श्री रामचंद्र जी के रूप में जो है हुए जन्म लेते हैं। तो धर्मप्रेम संतों इस तरह से राजा दशरथ के यहाँ पर श्री रामचंद्र जी जन्म लेते हैं। इधर एक और आपको कथा बताना चाहेंगे, ऐसी अनेक कथाएं कि रावण ने जन्म क्यों लिया। धर्म प्रेमी सज्जनों, ये जो आप स्वरूप देख रहे हैं, ये तपस्या करनी पड़ेगी, आपको जो है ब्राह्मणों को भोजन खिलाना पड़ेगा। और यदि वहां पर जो है भगवान खुश हो जाएंगे तो आपकी जो मृत्यु कभी नहीं होगी, आपका शरीर जो है मजबूत हो जाएगा और आपको कोई मार नहीं पाएगा। और कुछ नहीं, आप वो जो उनसे पैर पड़ के कहें मुझे अब वो गुरु मंत्र दो, अब वो गुरु मंत्र दे रहा है कि चिंता न करें। सभा में एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। जी महाराज, जरा मेरे भाइयों को मेरे पास बुलाया जाए। जो आ गया महाराज की जय हो। जय हो मंत्री, क्या समाचार लाए हो? आपके बड़े भाई रावण ने आपको याद किया है दोनों को। जी मंत्री, हमारे भाई ने हमको याद किया है, हम जरूर जाएंगे। हे भाई, अब शीघ्र चलते हैं, देखते हैं भाई ने हमें क्यों याद किया है।
कैसे याद किया? भाई मुझे लगता है कि हम कम बलवान हैं, हमें और बलशाली होने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी और ब्रह्मदेव को खुश करना पड़ेगा। हे भाई, तुम्हें मेरे होते हुए इसका डर है, पूजा क्यों करें? अरे भाई, करना पड़ेगा। भाई, आपने बहुत उच्च विचार दिया है, हम जरूर ब्रह्मदेव की पूजा करेंगे। हाँ भाई, बल और धन जितना बढ़ाया जा सके उतना बढ़ाना चाहिए। सही बात है भाई। जन्म भयो मृत्यु लोक में यही अवतार, जन्म भयो मृत्यु लोक में यही अवतार। शंकर की। चलो भाई, बैठ को भड़का दी। चलो वोट देना है। अब वो किस तरह से यहाँ पर मन में जो है रहती है कि मैं जो है मेरी शक्ति बढ़े, इसके अंदर छल कपट द्वेष आज अवगुण होते हैं। वो यही सोचते हैं कि मेरे अंदर ताकत बढ़े, तो वो 10 मुख हैं। भाई जी, भाई इस जगह बहुत शांति है, हमें लगता है हमें अलग अलग दिशा में बढ़ जाना चाहिए और यही तपस्या करनी चाहिए। जी भाई, जैसी आपकी आज्ञा। मंत्रियों, यहाँ देखना कोई किसी का ध्यान भंग ना करे। जी महाराज, आप पूरे ध्यान से तपस्या करें, यहाँ पर कोई जीव जंतु आपको परेशान नहीं करेगा। शंकर भक्तों, यहाँ पर रावण ने अपनी जो सेना थी अपनी रक्षा के लिए लगा दी कि यहाँ पर कोई जो है जंगली जानवर आकर के हम पर आक्रमण न करे। जो उनके रक्षक हैं, बड़े अच्छे भाव हैं, टीम है, उनको ललकार रहे मन से, भाग जाओ रे डाकू चोर लुटेरा लुटेरा हो, भाग जाओ रे डाकू चोर लुटेरा। और वो भी कुछ कहना चाह रही है, इस जन्नत में मेरे भैया जी आए, इस जन्नत में मेरे भैया आए, ओ भैया जी आए, ओ भैया जी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। करनी होगी, मैं देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि आप कैसे प्रकट नहीं होंगे। मैं एक पैर पे खड़े होकर आपकी तपस्या करूंगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, 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 ओम ब्रह्मदेवाय। और तपस्या करनी पड़ेगी। जी भैया, बिल्कुल जितनी कठिन तपस्या करनी पड़ेगी उतनी हम करेंगे। ब्रह्मदेव प्रकट हो, गुरु भैया, क्या वो आएंगे नहीं, हम घर चलते हैं। अरे नहीं, ये क्या कहता है, मुझे अभी बलशाली होना है और मैं यहाँ से बलशाली होकर ही जाऊंगा।
चारों तरफ आग लगा दो और हम उसमें तपस्या करेंगे। ब्रह्मदेव प्रकट हो, लगता रावण और कड़े रूप में आते हैं और अपनी तपस्या को कड़े रूप में बदलना चाह रहे हैं। उन्होंने आदेश कर दिया कि यहाँ पर जो है हवन कुंड जो है गया देख विधाता प्रिय भक्तों, यहाँ पर जैसे ही लंकेश ने अपने एक सिर को काट करके बलि के रूप में हवन कुंड में डालना चाह रहे थे, ब्रह्मदेव तुरंत वो वहां पर उपस्थित होते हैं और जैसे वो प्रकट होते हैं उन्होंने मन में सोच लिया कि ये जो मेरा भक्त ये मानेगा नहीं, हठ पूर्वक जो अपने सभी सिरों को काट देगा तो मेरा जो प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए अब जो वो यहाँ पर भक्ति मेरी कर रहा है तो मुझे वहां पर उपस्थित होना चाहिए और इस तरह से वहां पर ब्रह्मदेव प्रकट हो जाते हैं, रोक लेते हैं। बस रुक जा, बस रुक जा रावण, मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और आप बताओ क्या मांगना चाहते हो आप? कर विनती पद गए दस दीजा, बोले सुनाओ जगदी। कोटि कोटि नमन। आयुष्मान भव। ब्रह्मदेव सुनिए, कल्याण मेरा कीजिए, कल्याण मेरा कीजिए, अपनी कृपा के प्रताप से प्रचंड मेरा तेज कीजिए, अपने आशीर्वाद से। कर विनती पद गए दस दीजा, तू सारा सर्वमंडल अपनी भुजाओं के जोर से जीतू, सारा सर्वमंडल अपनी भुजाओं के जोर से, धरती धरणी और आसमान कांप उठे मेरे जोर से। हे मुनि जी, मुझे नर और वानर न मार पाए, इन्हें छोड़ के ये मुझे मार पाए और मुझे कोई न मार पाए, मुझे ऐसा वरदान चाहिए। ये तो तुच्छ है, ये मेरा क्या कर लेंगे? चिरंजीव ऐसा ही होगा। गुस्से इस सभा में ना खाइए भय, एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। धर्मप्रेमी सज्जनों, यहाँ पर रावण को वरदान दे। सूरज निकलता और छिपता है, मेरे संकेत से बादल से जल बरसता है, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही ईश्वर आया हूँ, मैं इस तीनों लोक में रावण बन के आया हूँ। उन्होंने बता दिया कि मैंने बहुत बड़ा है और वो खाना इतना खा रहा है कि एक बार में वो कई गांवों के जो एक गांव में जितने व्यक्ति खाते हैं वो एक बार नाश्ता के रूप में खाना खा सकता है। ऐसा है उसका शरीर। ब्रह्मदेव मैं हूँ सुपर खान। मैं आपकी तपस्या में बहुत खुश हूँ। बोलो तुम्हें क्या बता मांगना है? जो बोलिए, आप क्या बता मांगना चाहते हो? बहुत भगवान मैंने तपस्या की, उसका आज मुझे फल मिल रहा है। मुझे प्रभु निंद्रासन चाहिए। ऐसा ही होगा चिरंजीव। धर्मप्रेमी सज्जनों, जो धर्मरुचि था, जो सत्यकेतु का ये पुत्र धर्मरुचि था, वहाँ पर कहो पुत्र बरमान, ते मांगे भगवंत बल कमल अमल
हे विभीषण, मैं आपकी तपस्या से बहुत खुश हूँ। बोलो विभीषण, आपको क्या चाहिए? प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीव बोलिए। हे भोलेनाथ, मैं तो प्रभु की भक्ति मांगता हूँ, अपने पूरे संपूर्ण जीवन प्रभु को ही समर्पित करना चाहता हूँ। मुझे भक्ति का वरदान है प्रभु, तथास्तु, यही होगा। तो धर्म प्रेम उनको आशीर्वाद मिल चुका है। अब रावण जो है, रावण देख के अब उनसे पूछेगा अपने भाइयों से कि मुझे जाके देखना चाहिए कि मेरी तरह मेरे भाइयों ने भी कुछ अच्छा ही मांगा होगा। जैसे मैंने अच्छा वरदान मांगा है, मुझे नर और वानर ना मार पाए और कोई ना मार पाए, तो मैं जाकर देखता हूँ मेरे भाइयों ने क्या क्या मांगा है। और भाई कुंभकर्ण, क्या मांगा है तूने? लंकेश जी रहो, खुश रहो, बताओ क्या मांगा है, मुझे बहुत उत्सुकता है। हे भाई, मैं पूजा करते करते काफी थक चुका था, तो मैंने 6 महीने की नींद, 1 दिन जगना, फिर 6 महीने की नींद मांगी है। क्या ये क्या मांग लिया तूने? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। हे भाई, मैं मांगना तो कुछ और चाहता था, पर मेरी जीभ पर ऐसा मुझे कुछ लगा के देवता ने कुछ कर दिया है, इसलिए जो मैं चाहता था वो नहीं निकल पाया। तू जा, मेरी आंखों से दूर हो जा, मुझे तेरी शकल 1% अभी सुहा नहीं रही है। जा तू निकल, मुझे उम्मीद है मेरे भाई ने भी कुछ अच्छा मांगा होगा। हे भाई, मैं अब सोने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करे। ओके, जय शंकर। मैं अपने भाई विभीषण के पास जाता हूँ। पड़ेगा तो उनके पास पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद जैसे ही वो अपना वृत्तांत बताते हैं कि मैंने ये मांग लिया, तो देखिए क्या होता है वहां पर। हे भाई विभीषण, जरा मुझे बता तूने क्या मांगा है? हे भाई लंकेश, मैंने तो भक्ति का वरदान मांगा है। धर्म प्रेमी सज्जनों, यहाँ पर जैसे ही भक्ति का नाम सुना तो आग बबूला हो गया रावण, दुष्ट, और किस तरह ललकार रहे हैं। क्या? कौन है भगवान? भगवान भगवान, आत्मा, परमात्मा, जन्मात्मा, सब मैं हूँ। तुम सब आत्मा हो, मैं परमात्मा हूँ। ये क्या भगवान भगवान की रट लगा रखी है? अब तीनों लोगों का राजा सिर्फ एक है, लंकेश, लंकेश, लंकेश। और अपने आप को सोच रहे हैं कि इन भाइयों ने जय शंकर की, लंकेश की वहां पर जय जयकार हो रही है, और छोटे छोटे राजा को मार करके अपना निष्कंटक बड़ा राज बना रहे हैं। और इधर एक माया दानव की एक बेटी थी मंदोदरी, बहुत ही सुंदर थी वो। जब उन्होंने सोचा कि अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, शादी योग्य है, उन्होंने ऐसा सुना कि रावण जो है इस भुवंडर पर कुछ कह नहीं सकता। ये मेघनाद एक बलशाली है, आत्मा तलवार उठाएगा, एक को यही पृथ्वी पे रास्तों की तरह बिछाएगा। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, तू मेरी बात पे एकदम खरा उतरेगा। पिताश्री, कच्चा खा जाऊंगा, आप आज्ञा कीजिए। गुणवान और विद्वान और बलवान जो कि तीनों लोगों में उसका डंका बजा है, वो मेरे ध्यान में आ चुका है।
मेरे पुत्री के योग्य वही वर है, उसका नाम रावण है। मुझे वहां जाना होगा और रावण से अभिनय विनय करके मुझे अपनी पुत्री को उससे ब्याहना होगा। अब मैं चलता हूँ। नर नारी के बगैर अधूरा है और नारी नर के बगैर अधूरी है, और इसीलिए हे पुत्री, मेरा भी ये धर्म है, कर्तव्य है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करूं एक पिता के लिए, एक पिता के लिए, चाहे कितना भी वैभव हो, धन हो, दौलत हो, लेकिन जब तक अपनी पुत्री का कन्यादान नहीं कर देता उसका जीवन व्यर्थ ही होता है। हे पुत्री, तुम बहुत सुशील हो, धर्मशील हो, तुमने सदा शाम पर जाऊं तो मैं वहां मुंह दुगनाने के लायक रहूं। हे पुत्री, मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। ठीक है पिताजी, आप कह रहे हैं तो चलती हूँ। चलो चलो, धन्यवाद। धर्म प्रेमी सज्जन हो, एक विवाह होता है और दूसरा होता है कन्यादान। कन्यादान में जो प्रक्रिया ना हुआ, हे महाराज, मैं मैदानव अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। ऐसा क्या है तुम्हारी पुत्री में जो मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करूंगा? मैं तीनों लोगों का राजा हूँ। हे महाराज, मुझे इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि आप त्रिलोकी के राजा हो, लेकिन मेरी पुत्री भी त्रिलोकी में सर्व सुंदरी है, सर्व गुणवान है, जिससे मेरी पुत्री के योग्य सिर्फ आप ही हो। मैं नहीं करूंगा। मैं त्रिलोकपति राजा लंकेश रावण हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इस ब्रह्मांड की सारी नारी मेरे से विवाह करने के लिए तैयार हो सकती है। महाराज, मैं आपका एक सेवक ही हूँ, लेकिन मैं एक पुत्री का पिता भी हूँ। इसीलिए हे महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनय करता हूँ कि नारी तो आपको अनेक मिल जाएंगी, पर एक अस्तित्व को निभाने नारी, वो धर्म पत्नी वो नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने अपनी पुत्री को गुणवान बनाया है, धैर्यवान बनाया है, सुशील बनाया है, संतों की सेवा करने वाला बनाया है, और वो पति में परमेश्वर देखे ऐसा मैंने उसको गुण दिया है, वो नहीं आपको मिलेगी। नारी मांस की लोथड़ा तो आपको अनेक मिल जाएंगे। ठीक है, तो जरा मुझे दिखा सकते हो? जी महाराज। हे मंदोदरी, ये मेरी पुत्री मंदोदरी है, जो सर्वगुण संपन्न है, त्रिलोकी में सबसे सुंदर है। हाँ, दिखने में तो बड़ी सुंदर लगती हैं, सुशील भी है महाराज, बड़ी सभ्य है, और मैं चाहता हूँ, मेरी ये आपसे निवेदन है कि मैं अपनी पुत्री का कन्यादान आपके साथ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमें मंजूर है। जय लंकेश की। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। तो रावण मंदोदरी को पाकर अत्यंत खुश होता है और आगे चलकर गिर गिर बुढ़ी गिर गिर मजारी, जहाँ भी ये यज्ञ हवन कुछ भी करते हुए दिखे, इनको उनके हवन को नष्ट कर दिया जाए और इन्हें हवन न करने दिया जाए। जैसी आज्ञाकारी हे मंत्री, सेना को तैयार कीजिए, सेना को तैयार कीजिए मंत्री। काका जी का नाम लेके भंग रहा हो तो उनको छोड़ दिया जाए, और कहीं पर भी किसी देव का नाम लिया जा रहा हो उनको वहीं पर काट के खा लिया जाए। इसके बाद के लिए नाश्ता है, नाश्ता चलो मंत्री। हाँ धर्म प्रेमी, जब यहाँ पर सन्यासी हवन कर रहे होते हैं, आवाज सुन करके राक्षसी सेना आती है
और साथ में कहती है कि हमें जो है देखो आवाज आ रही है। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय स्वाहा। हे मंत्री, इधर साइड से थोड़ा धुआं उठ रहा है, ये जंगल की साइड जाया जाए। ये आपकी कृपा महाराज। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय स्वाहा। कुछ आवाजें भी आ रही है मंत्री, जब अतिशीघ्र चला जाए। जय शंकर की स्वाहा ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय विष्णुवे स्वाहा ओम स्वाहा ओम भगवो देवस्य हे सन्यासियों, स्वाहा इस डोंग को बंद कर दो ओम स्वाहा। और मेरे तात्पर्य का नाम लीजिए। मंत्री, ये ऐसे नहीं मानेंगे। हे सन्यासी, तुमको पता नहीं है, तुम्हारा जो भी परम लोक और देव है वो रावण है, और उनका नाम लीजिए। ओम स्वाहा और तुमको भजन करना है तो रावण का कीजिए, अगर नहीं करोगे तो मारे जाओगे। हे मंत्री, ये जी महाराज, ये साधु ऐसे नहीं मानेंगे। इनके हवन में हड्डियां डाली जाए, मदरा डाला जाए, और इनका हवन विध्वंस करके इनको कच्चा खा लिया जाए। पटपटाले गुरुजी रात कर रहा है। अरे क्या हुआ? अरे ये क्या है? हमारे हवन में ये राष्ट्रों की हमारी टीमों की घंटी कहाँ से आ रही है? चलो हम देखते हैं। चलो। अरे राक्षसों, आप हमारे हवन को क्यों बिगाड़ रहे हो? हे मुनि, तुझे अभी पता नहीं है, तीनों लोगों के राजा मेरे साथ श्री रावण है। उनका नाम ले और हमारी शरण में आ जा। आप लोगों को पता नहीं है कि ब्रह्मांड में एक सिर्फ नारायण है, और कोई हम आम तुम लोग कोई अनपुनी हो जो हमारे तुम उनका नाम बिगाड़ना चाहते हो। नारायण का नाम लो, आपका कल्याण हो। तुझे पता है इंद्रजीत के सामने बोल रहा है, खामोश हो जा और मेरे साथ श्री का नाम ले, वरना मेरी शरण में आ जा। नहीं आएगा तो यही मारा जाएगा। सुनो सकल रजनी करतूता हमरे ले। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, आप रावण के चक्कर में पर मत पड़ो, क्योंकि रावण अहंकारी है और आपको विनाश की जगह पर ले जा रहा है। खामोश। मैं आपको अभी मेरे तापसी के बारे में ये बोलेगा, मेरी बात को ऐसे लिया जाएगा, तेरी बात को बाल निकलवा के तेरे झोंटे मारूंगा, पता नहीं पड़ेगा किसका नाम लेगा। मेरा लंकेश का नाम ले, मेरी शरण में आ जा। मैं आपको अभी भी शिक्षित कर रहा हूँ, आप एक पक्षी और महामूल के मारे जाओगे। आप मान जाओ, मैं यूँ कहूँ अभी भी मान जाओ। ए मंत्री, इसकी समझ में नहीं आया, ये तो बेवकूफ है। एक काम कीजिए, इसे पकड़ के खा लीजिए। जाइए, ऐसे भी आप 2 दिन से भूखे हो, और अगर ये मान जाए फिर भी दया दिखा करके ये मेरे लंकेश तासिर का नाम ले तो इसे माफ कर दो। जी महाराज। चले यार। राक्षसों, आपका विनाश निश्चित है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप अभी भी मान जाओ, रावण के चक्कर में मत पड़ो।
केतन में मनुज सुनारा हट रवहीं के पंधैरा ब्रह्म दृष्टि जय लग बंधारी दस मुख वसवर धर्म धराई मंदिर का बिरंग पद तुमरो जादन की बैठे तुरंत कराई विचारा कह पाए प्रभु करे पूर्व के पास लेके आया हो, आप ही बताइए इनको क्या दंड दिया जाए। इनको गोलू में पीस के इनका खून निकाला जाए और इनका रक्त में पिघलाए। राकेश ने आदेश दे दिया कि जो सन्यासी ऐसे नहीं मानेंगे, अब इन्हें कोलू में पेड़ करके इनका खून रक्त जो इकट्ठा किया जाए और रक्त को कोलू से पीस करके निकाल करके एक चपटिया में बंद करके उसको लेके आते हैं रावण के पास करते हैं। आप सभी लोगों ने हमने बैठकर विचार किया है, तो आप हम चलते हैं शिव जी के पास, तो चलते हो। तो शंकर भगवान के पास वो पहुंच रहे हैं। जिनके यह चरण भवानी ते जानू निज सब और समय आएगा क्योंकि जो काम होता है वो सब ईश्वर की कृपा से होता है और समय आने पर ही होता है, ऐसा उनके मन में विश्वास है। और सभी ऋषि मुनियों को वो हमेशा यही सलाह देते हैं, निश्चिंत रहें, समय आएगा और दुष्टन का एक दिन जरूर जो है नाश होगा। तो इस तरह से वानर सेना इधर उधर रहती हैं। आप उसके बाद आसमान में ये दो अखबारी हुई है जिसमें गुरुदेव, आपको तो सब पता ही है कि हमारा कोई कुल दीपक नहीं है और यह बहुत चिंता का विषय है कि हमारे बाद में भी हमारे कुल का कोई देखने वाला हो, हमको भी अपना कोई कहने वाला हो। हे गुरुदेव, इसका निवारण कीजिए। इसका निवारण है, लेकिन बहुत कठिन है। एक संतान, आपके पत्नी की एक संतान होगी, पर संतान होते ही आप अंधे हो जाओगे। दोस्तों अपनी रामलीला को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में। और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। चलते हैं दोस्तों, अब घर अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे।